तो टॉपिक का नाम क्या है आज के? बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ज्योमेट्री तो आप जानते हो कि मैंने एक आध बार बताया कि ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्यामिति। क्या होता है? ज्यामिति मतलब जिसपे लाइन सेगमेंट, पॉइंट, पैरेलल लाइन, ये सारी चीजें पे डिस्कशन होता है। स्पेशली तो क्लास 6 का टॉपिक है। 7th वालों की भी जानकारी होनी चाहिए और 5th वालों की भी जानकारी, चाहे किसी भी बोर्ड से वो बिलोंग करते हो, यूपी बोर्ड हो, इंग्लिश मीडियम हो, ICSE हो, CBSE हो, हर बोर्ड के लिए बहुत जरूरी होता है। अंदर क्या होता है? लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो मेरा कॉन्सेप्ट आपके बीच में हमेशा रहा है कि मैं हिंदी में भी समझाऊंगा आपको उस चीज को और इंग्लिश में भी, जिससे आपको आसानी समझ में आएगा। ठीक है, क्या टॉपिक क्या है? बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। मैंने बोला कि ये क्लास 6 का है टॉपिक, क्लास 6 के बुक में है, बट आपको क्या करना है? 5th और 7th दोनों को मैनेज करके चलना। ठीक है, ये तुम्हारे भी। हाँ, इसमें क्या होगा? ज्योमेट्री का मतलब मैंने क्या बताया था? कौन बताएगा? ज्यामिति। क्या कहते हैं? ज्यामिति। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं, उस टॉपिक्स को जाना जरूरी है। सबसे पहले नंबर पे टॉपिक्स क्या आता है? पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक डॉट के रूप में भी जाना जाता है, इसको डॉट कहते हैं। ठीक है, इसका नो लेंथ नो ब्रीथ, मतलब ना तो लंबाई होती है कोई और ना ही चौड़ाई। जिस प्लेन सरफेस पे हम एक बार डॉट कर देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। क्लियर है ये? यहाँ तक पॉइंट मतलब एक सिंपल सा डॉट। ठीक है, और इसके अंदर नो लेंथ नो ब्रीथ। ओके, नेक्स्ट क्या आता है? लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन, आप पहले भी लाइन पढ़ेंगे। अच्छा, इसका हिंदी नाम भी जान लीजिए, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे उनको आसानी होगा। इसको कहते हैं बिंदु। मजे की बात है, इसमें जो लड़कियों के नाम आने वाले हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक अभी सभी लड़कियों के ही नाम आने वाले हैं। लाइन, लाइन को हम लोग कहते हैं रेखा। ये दूसरी लड़की है, बिंदु के बाद रेखा है। रेखा का कोई सीमा नहीं होता है। लो यहाँ पे एक सीमा लड़की आ गई। रेखा का कोई सीमा नहीं होता, मतलब ये लाइन का कोई लेंथ फिक्स नहीं होता है। ये दोनों साइड में नॉन फिक्स होता है। नो फिक्स लेंथ। क्या होगा ये? नो फिक्स लेंथ। और इसका आप लोगों ने अगर थोड़ा सा नोटिस किया होगा तो इसका सिंबल जो है आप लोगों ने देखा होगा, ये दोनों साइड से एरो बना के चल रहा है। दोनों साइड से क्या कर रहा है? एरो बना के चल रहा है। ये एरो का मतलब है कि इधर अभी और बढ़ेगा और ये इधर अभी और बढ़ेगा, इसका रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, अब लेंथ तो इसका फिक्स नहीं हुआ है। जैसे इंसान बढ़ता रहता है, आज कुछ और इंच करेगा, कल कुछ और, जो भी जो लिविंग थिंग्स है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, ये लाइन वो होता है जो दोनों साइड से नॉन फिक्स होता है, आगे की तरफ बढ़ता रहता है। इसी में जब एक टुकड़ा काट लेंगे हम तो फिक्स डिस्टेंस रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? इसको कहते हैं हिंदी में देखिए रेखा खंड। क्या बोलते हैं? रेखा खंड। रेखा का एक छोटा सा खंड मतलब टुकड़ा, नाम से ही पता चल जा रहा है। रेखा का एक छोटा सा खंड यानी टुकड़ा, लाइन का एक सेगमेंट, छोटा सा सेगमेंट। इसमें क्या होता है? जो लेंथ होता है वो क्या होता है? फिक्स रहता है। मतलब आप कोई एक रेक्टेंगल बनाते हो, ट्रायंगल बनाते हो, उसमें आप लाइन का प्रयोग नहीं करते हो। किसका प्रयोग करते हो? लाइन सेगमेंट का। लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं? लाइन खींचा है। लाइन नहीं खींचे, आप क्या खींचे हैं? लाइन सेगमेंट खींचा है। नेवर फॉरगेट अबाउट। ठीक है, आपका ये लाइन सेगमेंट जिसको रेखाखंड कहते हैं, इसका लेंथ क्या होता है? फिक्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसको कहते हैं रे। रे को भी इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं किरण। एक और लड़की का नाम। और गांव में रे किसको कहते हैं आप लोग को पता ही होगा, सुना ही होगा। भर भर, हाँ, भर भर करके सुनने को मिलता होगा। मम्मी तो शुद्ध लैंग्वेज में कहती होंगी। याद है? भूल गए हो? याद है ना? रे का मतलब किरण, और इसका सिंबल ये ऐसे होता है। मतलब एक साइड में क्या होता है? डेड एंड होता है, फिक्स होता है, और एक साइड में एरो बना होता है। मतलब वन साइड फिक्स एंड वन साइड नॉट फिक्स। वन साइड फिक्स एंड वन साइड नॉट फिक्स। ठीक है, मतलब ये एक साइड से तो नहीं बढ़ेगा, इधर से तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन इस साइड से क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, एक साइड से तो बंद रहेगा। जैसे सन की लाइट या फिर मोबाइल का टॉर्च, आपका ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ता रहता ना। ये ऐसा नहीं है कि सन को लाइट नहीं देता, अंदर की तरफ लाइट नहीं जाता, लेकिन बाहर की तरफ लाइट जाता रहता और ये बढ़ता रहता आगे की तरफ। इस वजह से पूरा दुनिया को उजाला देता है। जैसे जितना हिस्सा अगर हमें यहाँ पे ये सरफेस पर दिखाई दे रहा है, इस पे लाइट आएगा। अब इसको घुस करके अंदर नहीं जाएगा, इसके इस साइड में नहीं जाके पहुंचा के देगा। जो सरफेस दिखाई देगा वो सरफेस उसको उजाला देगा, उसको लाइट देगा। वो जो नहीं दिखाई देगा उसको लाइट नहीं देगा। समझ में आ रहा है ना आप? ओके, अच्छा एक चीज और देखिएगा, लाइन को जो होता है ना, इसका डेफिनेशन बनता है ग्रुप ऑफ पॉइंट।
ग्रुप ऑफ पॉइंट मतलब पॉइंट्स को आपस में अगर मिलाया जाए, पॉइंट डॉट 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 करके मिला रहे हैं, एक लाइन बन जाता है। ठीक है, तो कुछ भी बन जाएगा, सीन बन जाएगा। हाँ, तो लाइन का वो एक डेफिनेशन ये भी होता है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अब इसके बाद टाइप्स ऑफ लाइन आपको पढ़ने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ, नॉर्मली पहले 3 टाइप्स आप देख लो। एक लाइन ऐसे मिलेगा आपको, एक लाइन ऐसे मिलेगा, एक लाइन ऐसे मिलेगा, समझ में आया? इसको कौन सा लाइन कहते हैं? वर्टिकल। इसको कौन सा लाइन कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। इसको कौन सा कहते हैं? स्लोपिंग या फिर स्लैंटिंग। ये वर्टिकल लाइन होता है जो लाइन सीधा रहता है, ऊपर से लेकर नीचे तक आता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे करके होता है। ठीक है, हाँ, ओके। और स्लोपिंग या स्लैंटिंग लाइन तिरछा होता है हमेशा। ठीक है, क्लियर है? ये लाइन के टाइप होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन भी कहा जाता है। स्ट्रेट लाइन में आपको नाम से ही पता चलता होगा, एक सीधा लाइन होगा। ठीक है सर, हॉरिजॉन्टल भी तो ऐसे ही है ना? क्या स्ट्रेट लाइन मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, 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 पर सीधा। मतलब वो सीधा रहना चाहिए। स्केल से आप नाप सकते हो जिसको। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ये हो गया। और एक होता है कर्व लाइन। कर्व लाइन को आप सीधे समझ लो, स्केल से नाप नहीं सकते हो, ये ऐसे ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब इसको नापने के लिए कहा जाता है कि कैसे इसको नापा जाएगा। हाँ, इसको धागे की सहायता से पहले इसका ऐसे ऐसे गोल को घुमा के धागे से नापो, फिर आगे उसको स्केल पे सीधा कर लो। स्केल पे सीधा करोगे उसका लेंथ पता चलेगा लाइन। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, कर्व लाइन हो गया। ठीक है, यहाँ तक बड़ा समझ में आ रहा है? पॉइंट लाइन जिसको रेखा कहते हैं, और लाइन सेगमेंट रे, और टाइप्स ऑफ लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन। क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? चलिए, अब इसके अलावा कुछ स्पेशल लाइन होते हैं, उसको समझ लेते हैं। वो करना है क्या इसको? नोट करिए। तो देखिए, अब सब स्पेशल लाइन, कुछ स्पेशल लाइन होते हैं वो भी समझ लीजिए, लगे हाथ, क्योंकि ज्योमेट्री का भी वो भी पार्ट होता है। सब स्पेशल लाइन के थ्रू उसको समझना है। देखिए, स्पेशल लाइन में पहले नंबर पे आपको मिलेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या मिलेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब दो लाइन आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट दिया। क्या बड़ा रहेगा थोड़ा सा इसका। उससे क्या मतलब? बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। मतलब एक लाइन चुपचाप अपना जा रहा था, दूसरा ने आके क्या किया, उसको काट दिया, तो इसको कौन सा लाइन कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा एक ही पॉइंट पे कहीं ना कहीं काटेगा। ठीक है, हमने इसमें ओड नाम दे दिया। इंटरसेक्टिंग लाइन किसी भी एक पॉइंट पे क्या करेगा, करके काटेगा। ठीक है, क्लियर है? दूसरे नंबर पे क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन। एक लाइन सीधा निकल रहा था और उस पे आकर एक लाइन 90 डिग्री के एंगल पे काटेगा। कितने डिग्री पे? 90। इंटरसेक्टिंग लाइन जरूरी नहीं है 90 डिग्री पे होगा, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन का मेन चीज क्या है? ये 90 डिग्री पे ही काटना चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, इसको हम लोग, इसको तो हिंदी में जो यूवी वर्ड वाले हैं इसको कहता है प्रतिच्छेदित रेखा। प्रतिच्छेदित, क्या खतरनाक नाम है नहीं? इसको कहते हैं परपेंडिकुलर को लंब रेखा। ऐसा सा वर्ड हिंदी का होता है, बोले लंब रेखा। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहते हैं? लंब रेखा। लंब रेखा। और ये 90 डिग्री के एंगल पे कटना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। तीसरे नंबर पे आप समझ लो पैरेलल लाइन। क्या होता है? पैरेलल लाइन की क्वालिटी होती है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है हर जगह पे क्या होता है? इक्वल होता है पैरेलल लाइन में। इसको हिंदी में कहते हैं समानांतर रेखा। क्या कहते हैं? समानांतर रेखा। अब नाम से जो पता चल रहा है समान अंतर, समानांतर। ठीक है, दोनों के बीच में समान अंतर हो, डिफरेंस क्या हो, सेम हो, उसको समानांतर रेखा कहते हैं, पैरेलल लाइन। समानांतर लिखा ना, और समानांतर रेखा। ठीक है, क्लियर है? ये स्पेशल लाइन में ये 3 लाइन तो आपको इम्पोर्टेंटली ध्यान देना है। ठीक है, बाकी इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको लगाने होंगे, आपके एक साइड से मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो फिर आप पूछ सकते हैं। पहले इतने टॉपिक से आप इसको क्लियर करिएगा, सॉल्व करिएगा। ठीक है, ओके।